हे एवरीवन, सो एज यू ऑल नो कि आज का वीडियो जो है वो एनिमल किंगडम के ऊपर है। और एनिमल किंगडम का जो ये चैप्टर है ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें जो BHU का BPT एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें इसमें से एक क्वेश्चन आया था, और नीट के एग्ज़ाम में भी इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो रिपीट में चलती ही रहती हैं, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। लाइक अगर डिप्लोब्लास्टिक किसी में स्टार्ट हुआ है तो फाइलम में, वो आगे आगे उस फाइलम में चलता रहेगा जब तक ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं आ जाता है। और एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया तो फिर वो कंटिन्यू होता रहता है। सेम सिलोमेट के साथ भी है। कुछ चीज़ें तो है जो रिपीट में चलती ही रहती हैं, वो सबको याद हो जाती हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। लाइक हमें ये याद रखना है कि किस किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन कौन से एनिमल्स हैं। और इसके बाद एक पॉइंट आता है एनसीईआरटी में जहाँ पे जब कॉर्डेट का डिवीजन हुआ है तो उसमें प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा आए। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में एक लाइन है कि उसमें प्रोटोकॉर्डेट्स में भी सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। और वर्टिब्रेटा में दिया है कि एम्ब्रियो में तो नोटोकॉर्ड है, बट उसके आगे जो एडल्ट फॉर्म है उसमें वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जा रहा है, राइट। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पे जब कॉन्ड्रिक्थीज आती है, तो कॉन्ड्रिक्थीज जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, उन्होंने एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। ये सेम चीज सिफेलोकॉर्डेट्स में भी लिखी है, बट कॉन्ड्रिक्थीज तो वर्टिब्रेटा में आते हैं तो उनमें तो रिप्लेस हो जाना चाहिए ना वर्टिब्रल कॉलम के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यही चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जो एक्सेप्शंस है जो हमें याद रखनी है कि यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम नहीं आ रहा है, नोटोकॉर्ड ही परसिस्टेंट है। और फिर इसके बाद जो है एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब BHU का BPT एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम्पल्स ही आए थे इसके। तो या एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ट्रिक बना लो, कुछ भी बना लो, बट वो एग्जाम्पल्स याद करो, वो याद करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद नीट के एग्जाम में भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट ही हैं। उसके बाद जो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज के पॉइंट्स दिए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। गिल स्लिट्स वगैरह का जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट है। और जो है कंफ्यूजन बनता है सीलेंट्राटा और एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स में, जैसे सीलेंट्राटा में हो गया पेनिट्यूला, सी पेन। वैसे ही जब हम एकाइनोडर्मेटा में आते हैं तो वहां पे आ जाता है सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर, कुकुमेरिया को बोलते। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब जहाँ पे ना दो फाइलम के ऐसे लगते हैं कि सेम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उन चीज़ों को भी क्लियर करना ज़रूरी है। और क्लियर करेंगे कैसे करेंगे, तो उसको बार बार रिवाइज करो और क्या। और बस जो जो जिस जिस चीज़ में डिफरेंसेस है ना, वो डिफरेंसेस को कहीं पे लिख लो, नोट डाउन कर लो कि ये डिफरेंट है। और कुछ चीज़ें तो जो फॉलो हो रही हैं वो तो हमें याद ही हो जाएंगी फ्लो के साथ में, जैसे सिमेट्री क्या है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ए सिलोमेट है। ये सारी चीज़ें तो हमें पढ़ते पढ़ते बार बार सेम फाइल, बार बार जितने बार हम फाइलम्स के थ्रू जाएंगे वो चीज़ें रिपीट ही हो रही है तो वो याद ही हो जाएंगी। लेकिन जो ये डिफरेंस है वो हमें याद नहीं होते, एग्जाम्पल्स याद नहीं होते। उनको कहीं पे नोट डाउन करके लिख लो कि किस किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रही है या इनडायरेक्ट हो रही है, कौन से एक्सक्लूसिवली मेराइन है। ये इन सबको एक जगह पे लिख लो, तो एक जगह पे लिख लोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें अलग हैं, डिफरेंट है बाकी फाइलम से, और इनको हमें याद करके रखना है, ये इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी याद है मुझे कि जो फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो याद कर लेना। जैसे एकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसका कैरेक्टरिस्टिक है, सेम जब हम पॉरीफेरा में जाते हैं तो वाटर कैनाल सिस्टम उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना, दैट्स इट। और अगर तुम्हें इससे रिगार्डिंग और भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, फिर मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। दैट्स इट। तो मैं तुम सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।